जो बच्चे हैं ये एसेट्स हैं फ्यूचर के, और अगर इनका रिजल्ट खराब आए, अगर इनकी स्टडी पर असर आए, इन बच्चों का रिजल्ट मायूसकुन आए, तो यकीनन आने वाले वक्त के लिए ये अच्छी खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को संवारें, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को संवारें, हम अपने स्कूलों को संवारें, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाएं, इसको डेवलप करें, ताकि आने वाला वक्त हमारा सुनहरे पलों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। इसकी कमी है, जो लेक्चरर्स की कमी है, जो प्रिंसिपल्स की कमी है, जो लेबॉर्ट्रीज की कमी है, जो लाइब्रेरीज की कमी है, जो क्लासरूम्स की कमी है, जो ग्राउंड की कमी है, उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वादाब। आज आपके सामने मैं एक ऐसे पैगाम के साथ रूबरू हो रहा हूँ। आप जानते हैं कि कल जम्मू एंड कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने पहले 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर किया, और उसके फ़ौरन बाद जो शाम देर गए उन 10th क्लास का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया। सबसे पहले उन बच्चों को बहुत मुबारक हो जो इन एग्ज़ाम्स के अंदर कामयाब हुए, और बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए बहुत मायूसकुन रिजल्ट रहा। सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो ही 10th क्लास का या 12th क्लास का रिजल्ट आता है तो बहुत जगहों पर बहुत मायूसकुन रिजल्ट आता है, और उसकी वजह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो पहाड़ी इलाके डिस्ट्रिक्ट्स में मानता हूँ, जिस तरीके से कपवारा है, जिस तरीके से बांडीपुरा है, जिस तरीके से रजौरी पुंछ है, ज़िला रामबन है, ज़िला डोडा, ज़िला किश्तवाड़ है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा टीचर्स के स्कूल के अंदर जो है टीचिंग फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त भी ज़िला रामबन के अंदर लगभग 50 से 60% जो टीचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और या इससे ज़्यादा। डोडा के अंदर टीचिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। किश्तवाड़, जो भी आप पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जितने भी आते हैं या जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, इनके अंदर टीचिंग फैसिलिटीज़ बहुत कम है। टीचिंग फैसिलिटीज़ का ना होना एक बहुत बड़ा सबब है। उसके अलावा बच्चों की लापरवाही और बच्चों के वालिदैन की लापरवाही भी एक बहुत बड़ा सबब है। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात मैं आपको कहूँ कि जितने भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, इनके अंदर जितनी भी हायर सेकेंडरीज हैं, जितने भी हाई स्कूल्स हैं, उनमें अगर 300 बच्चे ज़ेर तालीम है, 400 बच्चे ज़ेर तालीम है, वहाँ पे उस्ताद लगभग 2 उस्ताद, 3 उस्ताद, 4 उस्ताद, 5 उस्ताद है। लेक्चरर्स ना होने के बराबर है, मास्टर्स ना होने के बराबर है, प्रिंसिपल तो मेरे ख्याल में या खुदा है, आप श्रीनगर की बात अलग है, जम्मू की बात अलग है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या सिटीज़ के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वहाँ के रिजल्ट अगर बेहतर आए भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे हमारा असासा है, जो बच्चे हैं ये एसेट्स हैं फ्यूचर के, और अगर इनका रिजल्ट खराब आए, अगर इनकी स्टडी पर असर आए, इन बच्चों का रिजल्ट मायूसकुन आए, तो यकीनन आने वाले वक्त के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अगर रिजल्ट आपका अच्छा आता है, अगर बच्चे के अंदर नॉलेज है, बच्चा एग्जाम क्वालिफाई का, अगर बच्चा एकेडमिक एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तो देन हम उस बच्चे से कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। हम फिर कैसे कह सकते हैं कि ये बच्चा दिल्ली के बच्चे के साथ कम्पीट कर सकता है, चंडीगढ़ के बच्चे के साथ कम्पीट कर सकता है? फिर तो जाहिर सी बात है, इसका जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत मुतासिर है, स्कूलिंग सिस्टम बहुत मुतासिर है। कोई है ही नहीं जब टीचर्स नहीं है, जब स्कूल के अंदर बिल्डिंग नहीं है, स्कूल है तो बिल्डिंग नहीं है, क्लासरूम्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, मास्टर्स नहीं है, लेक्चरर्स नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, कुछ भी नहीं तो है आप लोगों के पास क्या है? आप गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बहुत बुरी हालत है, बिलखुसूस रिमोट एरियाज के अंदर जहाँ पे भी आप चले जाओ, बच्चे तो स्कूल जाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमने क्या पढ़ना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th में पास होते हैं, उसके बाद उन्हें पता ही नहीं होता है हमने सब्जेक्ट कौन सा रखना है। बच्चों को पता ही है कि हमने मेडिकल रखना है, आर्ट्स रखना है, कॉमर्स रखना है, क्या रखना है, वो तो इस बात के बारे में वाकिफ होते हैं। लेकिन आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उनको पता ही नहीं है। मेडिकल में एक बच्चे के साथ मेरी बात हुई, मैंने बोला कि आपने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, तो उसने बोला जी मुझे फिजिक्स नहीं आती, मैं फिजिक्स नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने मेडिकल सब्जेक्ट रखना है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि एजुकेशन लेवल कितना गिर चुका है हमारे यहाँ, और किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरफ जा रहा है, और रियासत का जम्मू कश्मीर का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। बहुत मायूसकुन रिजल्ट बहुत ज़्यादा जगहों पर आया। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 10th में 80% मार्क्स लिए थे लेकिन 12th में फेल हो गए हैं। आज भी 10th का रिजल्ट कतरे बेहतर आया है, लेकिन 12th का रिजल्ट बहुत मायूसकुन आया है।
बहुत सारे स्कूलों के अंदर तो रिजल्ट की बहुत बुरी हालत है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी राय कमेंट में दें, आप आवाज़ बने, आप आवाज़ उठाएं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, हमारा मुस्तकबिल है। अगर हम आज इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाले वक्त में मैं गारंटी देता हूँ कि हमारा जो रियासत का निज़ाम है वो बुरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम मुतासिर होगा, तबाह होगा, और आने वाले वक्त में एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब होगा। हमारे यहाँ कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें इतना पूरा पता था कि हम फेल हो जाएंगे क्योंकि हमें आता ही नहीं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, आप चाह के मैं आपको लिख के देता हूँ, हमारे इन रिमोट एरियाज़ के अंदर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया लेकिन वो अपना नाम लिखना नहीं जानते हैं। कुछ बच्चे 12th में ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल स्ट्रीम रखी हुई है लेकिन वो फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते, बायो के बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत तबाही है, बहुत ख़राब हालात हैं। मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, खुदारा अगर इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होता रहा तो आने वाले वक्त में यहाँ पर एजुकेशन का कोई नामो निशान नहीं आएगा। जिस तरीके से हम लोग दर-दरी की ठोकरें खा रहे हैं, आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी हमें न जॉब मिली, हम न बिजनेस कर पा रहे हैं। जब कोई सिस्टम ही नहीं है तो कहाँ करें, जब है ही नहीं कुछ सिस्टम तो क्या करें, जब जॉब्स नहीं तो क्या करें। तो जब आने वाला वक्त इतना बुरा हो रहा है तो बताइए जम्मू कश्मीर से कौन केएस निकलेगा, जम्मू कश्मीर से कौन आईएएस निकलेगा, बताओ जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को कौन जम्मू कश्मीर का संभालेगा जब इतने ख़राब हालात होंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से मोहब्बाना गुजारिश है, आइए हम अपने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को संवारें, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को संवारें, हम अपने स्कूलों को संवारें, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाएं, इसको डेवलप करें ताकि आने वाला वक्त हमारा सुनहरे पलों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपकी राय इस बारे में जानना चाहूँगा, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आप लोगों का एक लाइक बहुत कीमती है। इससे पहले मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।